नमस्कार, आदाब। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। व्यापम घोटाले पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद उसी फंदे में फंसती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल में नियुक्तियों को अवैध घोषित करने के बाद हाईकोर्ट ने उनके कार्यकाल में हुई सभी नियुक्तियों पर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जहां एक ओर दिग्विजय सिंह घिरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार को भी बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। कांग्रेस ने जिस तरह से सरकार पर वार किया था, सरकार की ओर से उस पर पलटवार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस पर जवाब देना शुरू किया है। जी हां, यही है हमारे आज का विशेष पलटवार। मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज वार पलटवार किस तरह से दिन भर जारी रहा, दिन भर प्रदेश भर में राजनीतिक गहमा गहमी रही। आइए उस पर दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित व्यापम घोटाला। अभी तक इस घोटाले में 45 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस घोटाले में बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद ही अवैध नियुक्तियों के जाल में फंसती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुई सभी नियुक्तियों के जांच के सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य सचिव को जनवरी 2016 तक हर हाल में इस मामले की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होगी। 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नोटशीट के आधार पर अरुण कुमार तिवारी नामक व्यक्ति की जल संसाधन विभाग में सब इंजीनियर के पद पर हुई नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है। इस बाबत प्रमुख सचिव को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक कार्यवाही करें और ये भी देखें कि इस नियुक्ति के अलावा यदि अन्य विभागों में भी ऐसी कोई नियुक्ति उस समय में उस दौरान पाई गई है तो उसकी भी जांच करके आवश्यक कार्यवाही करें। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है और सरकार के मंत्रियों ने दिग्विजय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरोत्तम मिश्रा और रामपाल सिंह ने दिग्विजय पर पलटवार किया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव श्री डिसा जी को जो निर्देश दिए, इन सब केसों में एक नहीं अनेक मैं अपने साथ में उनकी फर्जी नोटशीटों का एक पुलंदा लेके आया हूं। पूरा जो फर्जी नियुक्तियां हैं, ये पूरा का पूरा मंच वही। इसका सारा असर आने वाले समय पे ये जहर दिग्विजय सिंह पे चढ़ेगा और वो आप सब लोग देखेंगे। ऐसे लोग वहां पे बने हुए हैं तो ही कांग्रेस का बंटा ठार करने में इनका भारी योगदान है। ये जहां है वहां बने रहे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह के बचाव में आ गए हैं। जब शिवराज बुरी तरह से फंस गया है व्यापम के मामले में और सीधा सीधा भ्रष्टाचार किया है, तो अब किस तरीके से जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको फंसाए और उनके खिलाफ मामले बनाए, इसके अलावा इनके पास में कुछ बचा नहीं है और वो भी झूठे साबित। व्यापम घोटाले पर हमेशा बीजेपी को घेरने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मामले में क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, कांग्रेस के त्रिलोक दीपानी और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिलोक दीपानी, लंबी लंबी बातें, बड़े बड़े आरोप, सरकार पर व्यापम पर घेरने की आपने लगातार कोशिश की। प्रदेश की सड़कों से, विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक अब आपके ही मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कोर्ट ने उनकी एक नियुक्ति को अवैध भी घोषित कर दिया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में जो व्यापम सबसे बड़ा महाघोटाला हुआ है,
उस घोटाले को दबाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम की जांच हुई है, जिस प्रकार से सीबीआई तक जांच पहुंची है, जिसमें हमारे 86 लाख लोग, युवा लोग प्रभावित हुए हैं, और जिस प्रकार से व्यापम में घोटाला किया गया, उसके साथ रिश्वतखोरी की गई, भ्रष्टाचार किया गया, उसकी जांच हो रही है। लेकिन उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई थी वो नियुक्तियां फर्जी हैं, जबकि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि जो नियुक्ति, जो तिवारी जी की नियुक्ति रद्द की गई है, कि इस प्रकार की नियुक्ति सही प्रक्रिया से नहीं हुई। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब नियुक्तियां की जा रही थी, उसके बाद उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी, तो वो नियुक्ति अवैध कैसे हो सकती है? और माननीय न्यायालय जी ये मेरा वाक्य पूरा हो जाने दिए। और माननीय उच्च न्यायालय ये कहीं पर भी नहीं कहा है कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की नियुक्तियों की जांच की जाए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी जांच की जाए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन नियुक्तियों को फर्जी नियुक्तियां कहते हैं। तो मैं तो कहता हूं मंत्रिपरिषद में पास होने के बाद जो नियुक्तियां की गई हैं, जब वो अवैध है, तो मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेता है तो हर निर्णय अवैध है। मंत्रिपरिषद खुद अपने आप में इतनी सक्षम है कि जो भी प्रदेश के हित में निर्णय होता है वो करती है। अगर मंत्रिपरिषद ने आज संस्कार शिशु मंदिरों को जो जमीन दी है, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय को जो जमीन दी है, या अन्य संस्थाओं को जो भी आवंटन किया है, वो भी अवैध माना जाए। और इस तरह की नियुक्तियां माननीय श्री पटवा जी के कार्यकाल में भी हुई है, शिवराज जी के कार्यकाल में भी हुई है, उनकी भी जांच होना चाहिए। अगर जांच का विषय है तो सब नियुक्तियों की जांच होना चाहिए, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ना, न्यायालय ने कहा है, स्वीकार कर, न्यायालय में ये बात आई है कि नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई थी, ये एक बात स्पष्ट होती है शासनकाल में, जिसको बाकायदा कैबिनेट ने भी अनुमति दी थी। नहीं, उस नियुक्ति को जो अवैध घोषित किया गया है कि उसका भी प्रक्रिया सही हुई, अपने उसको अभी आगे ले जाने के सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए पुनर्निरीक्षण के लिए या उसको जो निर्णय के विरुद्ध अवसर है अभी आपके पास, चुनौती देने के अवसर है। लेकिन व्यापम पर आप इतनी बातें करते रहे, घेरते रहे सरकार को, लेकिन प्रक्रियाओं पर सवाल आपके भी खड़े हो गए। चेतन सिंह, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं हास्यास्पद बोलते हैं, जब भी कोई बात कहते हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश अब मैं उनके बोलने पर सवाल थोड़ी है सरकार, अब तो उनके काम करने पर सवाल वही आ रहा हूँ। और जिस प्रकार के आरोप लगा करके उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को घेरने का प्रयास किया है, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि दोस्त, अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे अपने दामन पे ही आएंगे। और आज हाई कोर्ट के निर्णय से साबित हुआ है। हम आरोप जहां लगा रहे थे, हम खुद आज हम कटघरे में खड़े हैं। और दिग्विजय सिंह जी का आरोप लगाना, दिग्गी जी ने आरोप लगाया, यही अपने आप में बहुत गजब होता है। दिग्गी तेरा आरोप लगाना गजब ढा गया, यही कुछ किस्सा है। और जो लोग अभी तो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी करके, चाहे व्यापम का मामला हो चाहे अन्य मामले हो, और अब जो इनके प्रवक्ता कह रहे हैं, आपको नहीं लगता रुझान भाई कि कहीं ना कहीं ये चीफ जस्टिस का जो निर्णय है उस पर भी इनकी आपत्ति है, उस पर भी इनको कहीं ना कहीं ऐतराज है कि अगर मंत्रिपरिषद ने अगर उसको गलत को भी गलत कर दिया तो उसको सही मान लेंगे, और जो न्यायालय ने निर्णय दिया है वो गलत निर्णय दिया है? ऐसा नहीं है। इस संविधान की प्रक्रियाएं हैं, संविधान की अपनी मर्यादा है। मध्य प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो, सबका पालन अपने नियमों से चलता है, नियमों के तहत सरकारें काम करती हैं। इस तरह का मामला भी नहीं है कि नियमों को सारे नियम विलोपित कर दिए जाए, किसी के लिए भले का काम कर दिया जाए, ये तर्क ठीक नहीं लगता। अगर कांग्रेस का ये तर्क है तो हमारी बहन सुषमा स्वराज जी ने जो आज पार्लियामेंट में, कल उन्होंने सदन में जवाब दिया है कि एक कैंसर पीड़ित के लिए अगर मैंने मदद की तो गुनाह मैंने किया, तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पेट में दर्द दो प्रकार का होता है, इन्होंने करा तो वो ठीक है, और अगर हमने किसी सार्वजनिक हित में कर दिया तो वो गलत है। अब कांग्रेस आईने के सामने खड़ी है, कांग्रेस से तय करे कि आप अभी तक जो मध्य प्रदेश की जनता के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी को आरोपों के घेरे में घेरना चाहते थे, अब इस कोर्ट के निर्णय के बाद आप क्या कहेंगे? कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसकी सरकार? कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियां
वो किसी के भी शासन में हो सकती है। निश्चित रूप से अगर आप आरोप लगा रहे अगर हमारे शासन में होगी तो ऐसा तो नहीं कि कोर्ट का निर्णय हमारे पे लागू नहीं होता है, लेकिन अब अगर आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पर यह कोर्ट का निर्णय आया है तो इसके बारे में आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अब जब कोर्ट ने आपको दोषी ठहरा दिया है तो आपको इधर उधर की बात नहीं करके सीधे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। दिनेश निगम त्यागी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का कहना है कि ये सारी नियुक्तियों पर बातचीत हो रही है, बीजेपी भी बहुत हद तक सहमत है इस बात से। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी प्रदेश अध्यक्ष ने। प्रदेश अध्यक्ष ही क्या, आज तो जगह जगह नेताओं ने आगे आकर किया। एक जैसे एक ऐसा मौका, एक ऐसा मुद्दा मिल गया। वहीं दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में कहा कि पोल खोल रहा हूं इसलिए ऐसा कर रहे हैं और लगातार पोल खोलता रहूंगा। तो आप इन सारी चीजों को किस तरह के ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है या जो बातें हैं या जो न्यायालय का निर्णय है उसको हर व्यक्ति अपने अपने पक्ष में और अपने अपने अंदाज से पेश कर रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं आप इन सारी चीजों? बिल्कुल सही है। राजनेताओं की अपनी लाइन फिक्स है, अपनी सीमा है, अपना तरीका है। व्यापम का मसला और दिग्विजय सिंह की नियुक्तियों का मसला, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मामले हैं। उन दोनों को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। न्यायालय ने दिग्विजय सिंह द्वारा की गई नियुक्ति को रद्द किया है तो उनने गलत किया होगा तब रद्द किया है। न्यायालय में पक्ष विपक्ष सुनवाई होती है, सब अपने तर्क देते हैं, इसके बाद तय होता है क्या सही है क्या गलत है। तो दिग्विजय सिंह ने गलत किया, इसका उनकी गलत सिफारिश की, इसलिए नियुक्ति रद्द हुई। लेकिन उस नियुक्ति के कारण, उस नियुक्ति के रद्द होने के कारण व्यापम का मसला खत्म हो गया या व्यापम को लेकर जो सरकार घिरी है वो मुक्त हो गई, ऐसा नहीं। व्यापम बहुत बड़ा मसला है। तभी मैं व्यापम पर आपसे बात करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैंने बहुत प्रोसीडिंग तो उसकी नहीं पढ़ी, शायद हो सकता है आपने भी नहीं पढ़ी है, बहुत धर्मकर में नहीं डालूंगा। लेकिन एक अगर इस नियुक्ति के बारे में हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार को अपना पक्ष रखने का भी मौका मिला होगा। उस समय दिग्विजय सिंह सरकार थे, अब शिवराज सरकार है, तो सरकार ने या जो भी सरकारी वकील है उन्होंने उस समय किस तरह का पक्ष रखा है इस पूरे मामले में, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। दिग्विजय सिंह की जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई थी वो कुछ इसी तरह की आई थी कि हमें अपना पक्ष रखने का मौका ही न्यायालय ने नहीं दिया। तो आप इन सारी चीजों को भी अगर हम देखें तो कैसे देखते हैं आप? और व्यापम पर आप कुछ कह रहे थे वो भी। नहीं, इस मामले के हुए अगर अपन देखें, जो नोटशीट दिग्विजय सिंह जी की सामने आई है जिसके आधार पर कोर्ट ने उस नियुक्ति को रद्द किया है, तो वो नोटशीट नियुक्ति के लिए नहीं है। अगर आप उसको गौर से देखें, वो जो है किसी दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आए और वहां उनका संविलियन किया गया। उसकी नियुक्ति तो 1990 में हो गई थी और जब 1990 में उसकी नियुक्ति हुई थी तो पटवा जी की सरकार थी। मतलब मेरा कहना यह है कि एक पर्टिकुलर एक कर्मचारी का मामला है, एक प्रकरण है और एक प्रकरण के कारण आप व्यापम से इसकी तुलना करो। मेरा कहना यह है कि उससे व्यापम की तुलना नहीं की जा सकती। एक मामले में दिग्विजय सिंह फंसे तो पूरी भाजपा, पूरी सरकार आक्रामक होकर टूट पड़ी कि भाई हम सही हैं, आप गलत हैं और आप जो है पत्थर मारते हैं, कीचड़ आपके गिरेगा, वो गलत है। मतलब व्यापम से हजारों युवा जुड़े हैं, हजारों युवाओं को भविष्य बर्बाद हुआ है, हजारों लोग आरोपी हैं। राजभवन, मुख्यमंत्री, सचिवालय, मंत्री, अधिकारी सब उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उस व्यापम से तुलना इसकी नहीं हो सकती। एक ये बात है मेरा कहने का। दूसरा, मुख्यमंत्री को एक अधिकार होता है मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेके, मंत्रिमंडल का अनुमोदन करा के कोई भी आदेश जारी कर सकता है, लेकिन ये करने के पीछे सही कर रहा है कि गलत कर रहा है उसको देखना चाहिए। और कोर्ट ने गलत किया है, दिग्विजय सिंह ने उसको अगर रद्द किया उस नियुक्ति को तो गलत किया होगा। इनके पास अपील का अधिकार है, वहां जाएंगे, वहां अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद तय हो जाएगा सही किया गलत किया। लेकिन इसकी तुलना व्यापम से नहीं हो सकती। जैसे सरकार, ये अलग मसला है, वो अलग मसला है। अर्जुन सिंह दिवंगत भी हैं और इस दुनिया में भी नहीं रहे। उनके दौर की अगर हम तो सिगरेट की पर्चियों के वो जो चीजें हैं हम लगातार हम भी सुनते रहे, उस छोटे चुटकों पर नियुक्तियों की बातें भी हम सुनते रहे। लेकिन दौर बदला है, वक्त बदला है, नैतिकता का तकाजा भी बदला है। उस जमाने में एक छोटा सा भी इल्जाम लग जाए तो इस्तीफा देना पड़ता था, पद चला जाता था। दिग्विजय सिंह सरकार के दौर की ही अगर बात करूं, आप लोगों को याद होगा एक आदिवासी नेता, तो सरनेम मुझे कुछ याद है, तुमराची। कुछ लोगों ने कहा कि वन कर्मियों की भर्ती के नाम पर इन्होंने कुछ मांग की है और उनका पद चला गया, राजनीतिक करियर भी समाप्त हो गया। लेकिन वक्त के साथ साथ नैतिकताएं बदलती हैं, चीजें बदलती हैं। और लेकिन आपको नहीं लगता त्रिलोक दीपानी जी की कहीं ना कहीं आपने अपने पावर, पद,
उसका इस्तेमाल किया और अपने लोगों को ओबलाइज किया और कैबिनेट की भी मोहर लगा ली, जो नियम कानून है उसका फायदा उठाया और ये बड़े पैमाने पर हुआ। दैनिक वेतन भोगियों की भर्तियां हुई, फिर आपने निकाला भी, उन्होंने बहुत लंबे निकाला और उन्होंने फिर आपको सबक भी सिखाया। पहले जिन्हें आपने उपकृत किया, बाद में आपने उन्हें बाहर किया और उन्होंने आपको सबक भी सिखाया। लगता नहीं है गंभीर गलतियां हुई थी उस दौर में? देखिए रिजवान जी, जैसे आपने अभी कहा कि दैनिक वेतन भोगी और जो संविदा नियुक्तियां हुई, तो जब दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्तियां की गई थी कि किसी कार्यालय में किसी विशेषज्ञ या उस जानकारी के व्यक्ति की अगर नियुक्ति की गई दैनिक भोगी के नाम पर, तो जब दिग्विजय सिंह के शासन अंतिम काल में उन नियुक्तियों को सभी को रद्द कर दिया गया था, उन्हें नियमित नहीं किया गया था, ये नियुक्तियां दी गई थी, लेकिन उनको अंतिम दौर पर उन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। दैनिक वेतन भोगी को नियमित नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस समय उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने आते ही उन दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का कार्य किया। अगर नियुक्तियां गलत थी, दिग्विजय सिंह के टाइम पे नियुक्तियां गलत हुई थी, तो उनको बहाल क्यों किया उमा जी ने? और दूसरी बात, मध्य प्रदेश की जो सरकार है 12 साल से अगर नोटशीटें गलत थी, जो प्रक्रिया के अनुसार गलत था, तो 12 साल उसको क्यों दबाए रखा? और दूसरी ओर वहां कहीं पर भी इनके मुंह से यह नहीं निकलता कि इन नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया गया है। नियुक्तियां गलत या सही अलग होना बात है, लेकिन जो व्यापम के मामले में ये अपना चेहरा साफ दिखाने के लिए जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो कहना गलत है कि भाई दिग्विजय सिंह ने गलत कार्य किया। अगर उनके टाइम पर नियुक्तियां गलत हुई हैं तो अगर वो नियुक्तियां गलत है, आप जांच कर लीजिए। आपका 12 साल से शासन है, आपने उनको क्यों रखा है वहां पर? यही तो ये कह रहे हैं कि हमने कोई बदले की भावना से नहीं किया। न्यायालय में न्यायालय फैसला कर रहा है आपके खिलाफ, न्यायालय आपके खिलाफ फैसला कर रहा है। दूसरी बात ये कि जब आप कहते हैं कि इतने ढेर सारे अवैध रूप से भर्तियां आपके शासनकाल में, आपके शासनकाल के दौरान आपकी निगाह में अवैध हुई, और जिसे आपने अवैध मानकर बाद में हटाया उतने ढेर सारे लोगों को, इसलिए 10 साल लोगों ने काम कर लिया था, आपने उनको सड़कों पर खड़ा कर दिया। बस उसी तरह का नहीं है जैसे व्यापम में भी अवैध रूप से गलत ढंग से आप उसमें अवैध शब्द नहीं आता यहाँ पर। दैनिक वेतन वो भोगियों को जो नियुक्तियां दी गई थी, जिनको रखा गया था, दैनिक वेतन भोगी का आश्रय ये होता है कि जब तक हमको जरूरत होगी हम आपसे कार्य लेंगे। उसके बरसों आपने काम किया, एक युवा से काम लिया और बाद में प्रौढ़ हो गया, उसके बाद आपने कहा कि नहीं हमको जरूरत नहीं है। नहीं जी, अगर उन नियुक्तियों को मां भारती ने वाजिब ठहराते हुए उनको करा, मोहर लगा दी तो वो वाजिब हो गई। ठीक है तिलक जी, मैं आपकी बात समझ गया। चेतन सिंह, देखिए जिन नियुक्तियों की बात, मैं अंतिम प्रतिक्रिया में आपसे आपकी बात समझूंगा, इसलिए कि वो बस जो दिनेश जी कहते हैं बहुत हद तक वो बात बार बार ख्याल में आती है और कि हमाम में सभी, लेकिन आपसे अगर मैं कहूं कि जिसको पिछली सरकार ने ये माना कि ये नियुक्तियां अब इनको आगे नहीं रखना है, उनको आपकी सरकार बनते ही उन सारे लोगों को नियमित कर दिया गया। आपको लगता नहीं है कि राजनीति में इस तरह के खेल लगातार होते रहे? नहीं रिजवान भाई, बिल्कुल गलत जानकारी है। हमने जिन लोगों को रेगुलर किया है, जिनका नियमितीकरण किया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद उनको वहां पर जहां पर स्थान खाली थे, जैसा अदालत का आदेश था, जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके तहत बिल्कुल नियमितीकरण की हमने कार्रवाई की। हमने अपनी तरफ से कोई विशेष नियम बना करके, कोई कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके किसी का नियमितीकरण नहीं किया है। आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना। आपकी सरकार ने तो बाकायदा घोषणा पत्र आपकी पार्टी ने जारी किया था, आपको भी याद होगा। हमने ये कहा था, जो बात आप कह रहे थे कि आपने 15 साल 20 साल काम लिया और जब वो बुढ़ापे की तरफ गए तो आपने एक झटके वाले की बात कर रहे थे, आपने जारी करके इसको, हमने ये कहा उनको बाहर नहीं करेंगे, हमने इस प्रकार के आदेश की बात कही थी। चलिए ठीक है, दिनेश निगम जी आप क्या कहेंगे? दोनों की बातें आपने सुनी। इतने बड़े पैमाने पर संविदा आधार पर दैनिक वेतन भोगी के नाम पर और 10-10 साल 15-15 साल काम लिए गए उन लोगों से, बाद में उन्हें सड़कों पर कर दिया और फिर कुछ दूसरी सरकार ने आकर उनमें से बहुतों को नियमित कर दिया। उस समय जो व्यापक पैमाने पर इस तरह से बैकडोर एंट्री दी गई थी, अभी
व्यापम के नाम पर भी उससे ज्यादा व्यापक पैमाने पर, और व्यापम में तो ठगी भी हुई है एक तरह से कि आपने कहा कि हम ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं जिससे बहुत पारदर्शी प्रक्रिया होगा, और उसमें बड़े पैमाने पर ठगी हुई है। एक ने खुलेआम ऐसा काम किया, नियम कानून प्रक्रियाओं का लाभ उठाया, और दूसरी जगह सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर हुआ। दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? अंतिम प्रतिक्रिया। रिजवान जी, ठगी के साथ भ्रष्टाचार भी किया है जी। तीनों जो है बिल्कुल अलग तरह के मामले हैं जी। दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति कार्यालय में काम की जरूरत के हिसाब से, डे के हिसाब से की जाती थी पहले, 30 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, और फिर उनका रिन्यूअल होता था। लेकिन वो नियुक्तियां ऐसी नहीं थी कि जिनको आप वैध कह सकें, ठीक है ना। इसके बाद जो है दिग्विजय सिंह के समय, दिग्विजय सिंह ने जो कहते थे, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे दैनिक वेतन भोगी ऐसे हैं कि वो कागजों में है, रजिस्टर में है, काम नहीं करते, उनका वेतन भर निकलता है, और ऐसे दैनिक वेतन भोगियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने दैनिक वेतन भोगियों को निकालने का निर्णय लिया था। उमा भारती उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, और उमा भारती उन दैनिक वेतन भोगियों के आंदोलन में साथ थी, और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको नियमित करेंगे। और ये जो चेतन जी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की या कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो बहुत बाद में आया। उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आने के बाद तत्काल बाद ही सरकार ने, कैबिनेट ने निर्णय ले लिया था कि जितने दैनिक वेतन भोगियों को दिग्विजय सिंह के शासनकाल में निकाला गया है, हम सबको वापस लेंगे और नियमित करेंगे। तो ये अब वो सारी नियुक्तियां वैध तो नहीं है जिनको आपने नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार जैसे ये मामला है, मान लीजिए कोर्ट ने डिसीजन दिया, अब आप नियुक्तियां निकाल रहे हो कि ऐसी नियुक्तियां कितनी हुई, वो नियुक्तियां भी दैनिक वेतन भोगियों की तरह मान लीजिए आप, वो भी सालों काम कर चुके, जाने कितने साल, इतने साल काम करने के बाद आप उनकी नौकरी कैसे लोगे? कम से कम दैनिक वेतन भोगियों की तुलना में तो ठीक होंगे, या दैनिक वेतन भोगी जैसे होंगे। तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा ना। वो भी अवैध नियुक्तियां थी, आपने नियमित किया, अब आप इनको कह रहे हो अवैध नियुक्तियां, हम इनको बाहर करेंगे। ये दोहरा रवैया है। जहां तक व्यापम वाली भर्तियों का मामला है, व्यापम तो मध्य प्रदेश की, व्यापम को शान माना जाता संस्था कि अगर कहीं कोई फ्रेश और फेयर परीक्षा हो सकती है तो व्यापम में हो सकती है, लेकिन व्यापम का कचरा हो गया। व्यापम के कारण देश में बदनाम हुआ मध्य प्रदेश। व्यापम की परीक्षा में हम लोग कहते थे कि भाई कोई परीक्षा व्यापम से हुई तो वहां गड़बड़ी नहीं हो सकती। इस सरकार ने आके बोले हम वहां की व्यवस्था सुधार रहे हैं, वहां नया सेटअप लागू कर रहे हैं, नए तरीके से परीक्षाएं कर रहे हैं, और वो लागू होने के बाद जो भ्रष्टाचार की और गड़बड़ियों की बाढ़ आ गई। तो ये सब अलग अलग मामले हैं। दिग्विजय सिंह की नियुक्तियों को, इस तरह की नियुक्तियों को अगर आप विरोध कर रहे हो, गलत हुआ है, तो दैनिक वेतन भोगी कोई परीक्षा पास करके नियुक्ति नहीं पाए थे, उनको आपने नियुक्त कर दिया। कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे मामले। चेतन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, त्रिलोक दीपानी आप हमारे साथ जुड़े, और दिनेश निगम त्यागी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब नैतिकता का तकाजा है, नैतिकता की दुहाई भी देते हैं। कोई कहता है कि मेरी शर्ट उनसे ज्यादा उजली है, कोई कहता है वो कीचड़ से सने हैं, और कोई कहता है ये दलदल में है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कल तक दिग्विजय सिंह गंभीर आरोप लगाते रहे, आज एक बार फिर सत्ता पक्ष दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वो कहते हैं हम पोल खोलेंगे, और वो कहते हैं हम जेल भेजेंगे। यही सब कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में। न जाने कब तक ये चलेगा, और इसमें कई लोगों के भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। आज के विशेष में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने दोस्त रिजवान अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाजत।